बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS504 का लेक्चर नंबर 36 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनकी आपने सिर्फ डेफिनेशंस कवर करनी है। ये आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है वो है जी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर द प्रोसेस, कहता है ये एक प्रोसेस होता है इन विच वी चेक अ प्रोडक्ट अगेंस्ट, कहता है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को चेक करते हैं अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिकेशन एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर्स हु विल बी यूजिंग इट। अब देखें सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन क्या होती है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन को टेस्ट करते हो कि आया कि जो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेसिफिकेशन रखी हैं क्या वो स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। इसी तरह सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेशंस, यानी जो यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो उसको प्रोडक्ट बना के दोगे वो प्रोडक्ट के अंदर जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर उतर रहा है, यानी आपका सॉफ्टवेयर उस यूज़र की एक्सपेक्टेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको हम कहते हैं वैलिडेशन करना। तो यही 200 चीज़ें होती हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन को चेक करते हो तो इसको हम कहते हैं हम सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपना जो यूज़र है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी जब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो तो हम कहते हैं हम सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन कर रहे हैं। आगे अब हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की फिर छोटी सी एग्जांपल से इसके दरमियान डिफरेंस समझते हैं कि वेरिफिकेशन, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिकेशन चेक की जाए तो वो वेरिफिकेशन होती है, अगर एक्सपेक्टेशन चेक की जाए तो वो वैलिडेशन होती है। अभी छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। देखो आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने 4 मॉड्यूल्स क्रिएट किए। कितने मॉड्यूल्स क्रिएट किए? 4। पहला आपने बनाया कि उसमें आप अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हो, दूसरा आपने बनाया आप अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, तीसरा आपने बनाया आप जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने एक बनाया आप रिकॉर्ड को जो है डिलीट कर सकते हो। अब देखो ये आपके 4 टास्क हैं। तो आपने सबसे पहले पहला टास्क परफॉर्म किया जिसमें आप अकाउंट को रजिस्टर कर रहे हो। तो जैसे ही आपने एक टास्क कंप्लीट किया तो उसके बाद आपने इसको चेक किया कि आया कि ये जो आपने स्पेसिफिकेशन, इसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन ऐड करना, ये स्पेसिफिकेशन आपकी सॉफ्टवेयर की क्या मतलब इसके अंदर ये जो अकाउंट रजिस्टर करना है इसको आपने बना के इसको टेस्ट किया। फिर उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 पे गए जिसमें आपने अकाउंट को लॉगिन करना जिसमें था उसको क्रिएट किया, फिर उसको टेस्ट किया। फिर उसके बाद आपने अपने रिकॉर्ड को ऐड किया, फिर उसको टेस्ट किया। फिर आपने अकाउंट को डिलीट करना सीखा, रिकॉर्ड को डिलीट करना सीखा, फिर उसको टेस्ट किया। तो यानी अगर आप दोस्तों आप हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद उसको टेस्ट करो तो इसको हम कहते हैं हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हर स्टेप को चेक ना करो बल्कि ओवरऑल जब फाइनल पूरी प्रोडक्ट बन जाए, पूरा सॉफ्टवेयर बन जाए, उसके बाद फाइनली पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को एक ही दफ़ा चेक करो फाइनली, तो उसको हम कहते हैं वैलिडेशन करना, जिसमें आप अपने यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हुए अपने पूरे के पूरे होल प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि वेरिफिकेशन के अंदर हम हर एक स्टेप को अलग अलग टेस्ट करते हैं, ठीक है, जबकि वैलिडेशन के अंदर हम ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक ही साथ जो है यूज़र की एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए फिर टेस्ट करते हैं। तो इसको हम सॉफ्टवेयर वैलिडेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या होता है, कहता है एनीथिंग दैट मे केस कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन इज़ आ डिफेक्ट। यानी दोस्तों आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया यूज़र के लिए, अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने फीचर्स ऐड किए या आपने उसकी क्वालिटी जो बनाई है वो कस्टमर को पसंद नहीं आई। मतलब कस्टमर कहता है मुझे आपके सॉफ्टवेयर की ना तो डिज़ाइन प्यारा लगा, ना ही मुझे आपके इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी लगी है, ना ही मुझे इसके फ़ीचर पसंद आए हैं। तो यानी एनीथिंग, यानी अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपके कस्टमर को पसंद नहीं आई तो इसको हम कहते हैं डिफेक्ट, कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या जी डिफेक्ट पाया जा रहा है, क्योंकि हमारे कस्टमर को जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था उसको हमारी ये वाली स्पेसिफिक चीज़ या सारी की सारी चीज़ें जो है पसंद नहीं आई। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट, इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉफ्टवेयर को और डिफेक्ट को साइड बाय साइड लेके चलते हैं। साइड बाय साइड कैसे, देखो अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि डिफेक्ट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी चीज़ आपके कस्टमर को पसंद ना आए तो उसको हम डिफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती है ना वो इस डिफेक्ट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को और डिफेक्ट को साथ साथ लेके चलते हैं इकट्ठे। कैसे, इस तरह से देखो उन्होंने पहला मॉड्यूल क्रिएट किया, पहला मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल नंबर 1 जैसे उन्होंने बनाया तो उन्होंने फ़ौरन से अपना मॉड्यूल जो है अपने कस्टमर को चेक करवाया
कि जनाब ये आप देखो ये ठीक ठीक बना, कस्टमर ने एग्री किया, ओके, फिर आप वो मॉड्यूल नंबर 2 पे जाएंगे। तो मतलब कहने का ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो सॉफ्टवेयर को बनाते हुए साथ साथ बार बार अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को चेक करवाती रहती हैं, ठीक है, ताकि उनका जो डिफेक्ट वाला सीन है वो भी साथ साथ जो है क्लियर होता रहे। ये ऐसा ना हो कि मतलब पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया, बाद में आगे पता चला ये इसमें तो जनाब क्वालिटी पसंद नहीं आई, इसमें जो है चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही कस्टमर को, तो हम ऐसा नहीं करते। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं, वो कभी भी अपने क्लाइंट को या अपने जो कस्टमर है उसको डिससेटिस्फाई नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो एक मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं तो फ़ौरन से अपने कस्टमर को दिखाते हैं कि ये देखो हमने बिल्कुल ठीक बनाया, ओके जी। देन जैसे ही वो एग्री करता है, देन उस वो मॉड्यूल नंबर 2 पे जाते हैं, फिर जैसे ही वो एग्री हुआ फिर मॉड्यूल नंबर 3 पे। तो ऐसे वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड अपनी साथ साथ चीज़ों को डेवलप भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है डिफेक्ट भी खत्म कर रहे होते हैं, मतलब साथ साथ अपने क्लाइंट को चेक करवा के अपने वो बग्स, अपने वो एरर जो है वो भी ठीक कर रहे होते हैं साथ साथ। इसको कहते हैं साइड बाय साइड काम करना। अच्छा, आगे आ जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी यही होती है जिसमें आप जैसे ऊपर आपने पढ़ा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जिसमें आप चीज़ों को टेस्ट करते हो हर मॉड्यूल के बाद भी और ओवरऑल भी। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी यही होती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ एग्जामिनिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स। इसमें बेसिकली आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक करते हो कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करनी थी, मान लो जैसे आपने सॉफ्टवेयर, बेसिकली टेस्टिंग के अंदर में ना बेसिकली हम अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि आया कि जो हमने चीज़ें बनानी थी क्या वो सारी बन गई हैं। जैसे आपने बनाना था अकाउंट रजिस्टर करना, आपने आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी कि आपका अकाउंट आप रजिस्टर कर सको, दूसरी रिक्वायरमेंट थी आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो सके, तीसरी रिक्वायरमेंट थी आपका रिकॉर्ड ऐड हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि आया कि जो हमने रिक्वायरमेंट बनानी थी क्या वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब थस इट इज़ द प्रोसेस डैट इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, रहता है इसमें बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन भी इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने ऊपर देखा था कि वेरिफिकेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन ये होती है कि हर एक मॉड्यूल के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आया कि हमारी, जैसे आपने ऊपर देखा था ना कि वेरिफिकेशन में आप हर एक स्टेप के बाद जो है, यहाँ पर देखिए हमने देखा था ना, हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपने अपने सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन करते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हो। सेम ऐसे ही दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर भी हम यही करते हैं कि जैसे जैसे हम एक मॉड्यूल बनाते रहते हैं, मतलब पहला मॉड्यूल बनाया तो उसको हमने उसकी चेक की कि उसकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं, उसके बाद दूसरा मॉड्यूल बनाया उसकी भी रिक्वायरमेंट चेक की, तीसरा मॉड्यूल बनाया उसकी भी रिक्वायरमेंट चेक की। दिस इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मतलब सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है सेम लाइक काम करती हैं, सिर्फ फ़र्क इतना कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के अंदर हम जो है स्पेसिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, जबकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहे होते हैं। आगे वो यही बता रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम जो है क्या करते हैं, डिफरेंट डाटा देखते हैं, मतलब अपने सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है उस मॉड्यूल को एक रैंडम डाटा देते हैं और उस रैंडम डाटा के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारी जो आउटपुट आई है क्या वो बिल्कुल ठीक है, क्या हमारी वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आई है कि नहीं आई। अगर तो हमारी आउटपुट जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रही है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर हमने कोई रैंडम डाटा एंटर किया और हमारी जो आउटपुट है वो ठीक नहीं आ रही, इसका मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो सही नहीं हुई, हम क्या करेंगे दोबारा से, इसका मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ने हमें ये बता दिया कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इश्यूज़ हैं, फिर हम क्या करेंगे उन इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको जस्ट आपने रीड कर लेना है, आप इनको खुद ही एक दफ़ा जो है रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी, अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है सक्सेसफुल टेस्ट। सक्सेसफुल दोस्तों टेस्ट कौन सा होता है? सक्सेसफुल टेस्ट वो होता है जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी बग्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, उनको अगर डिस्कवर कर लो, उनको फाइंड कर लो, तो इसको हम कहते हैं हमारा टेस्ट जो है वो क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे देखने लिखा हुआ है अ टेस्ट इज सेट टू बी सक्सेसफुल, कहते हैं हम किसी भी टेस्ट को जो है सक्सेसफुल तब कह सकते हैं, कामयाब तब कह सकते हैं जब उसकी वजह से, इफ़ इट डिस्कवर एन एरर, जब उस टेस्ट की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी बग्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, अगर उनको डिस्कवर किया जा सके, फाइंड किया जा सके, तो ऐसी टेस्टिंग को हम कहेंगे ये सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। ले जी यहाँ तक आगे चलते हैं, आगे कुछ देखते नहीं, आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ तक आपको जो लेक्चर था दोस्तों, आगे यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेक्चर के अंदर, तो यहाँ तक आपको जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।